साथियों, हरियाणा सरकार एक नया शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयोग लेके आई है और जिस प्रयोग का नाम है मॉडल संस्कृति स्कूल। निश्चित तौर पे नाम बहुत अच्छा है कि मॉडल संस्कृति। जब सुनते हैं तो ये लगता है कि ये कोई नई संस्कृति लेके आई है और नई संस्कृति लेके आई है तो आदमी सोचता है कि इसमें बहुत कुछ नया होगा। और आज इसी बात को जानने के लिए कि मॉडल संस्कृति स्कूलों में क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुराना है, क्या कुछ लीपा पोती है, इसके अंदर असल में है क्या, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ अध्यापक संघ के पूर्व जिला प्रधान सुनील यादव जी हैं। उनसे ही जानेंगे, जो खुद एक मॉडल संस्कृति स्कूल में अध्यापक भी रहे हैं, वो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। यादव साहब, मॉडल संस्कृति स्कूल में आप रहे हो, मॉडल संस्कृति का कंसेप्ट किस बात के तहत, किस नज़रिए से लेके आया गया और इसके अंदर फीस का स्ट्रक्चर क्या है, अध्यापकों का स्ट्रक्चर क्या है और बच्चों को क्या नई चीज़ ऐसी दी जा रही है जिसके चलते इसमें मॉडल संस्कृति कह के इसको इतना प्रचारित किया जा रहा है, इसके ऊपर आप ज़रा प्रकाश डालें। धन्यवाद सर आपके चैनल का कि आप शिक्षा के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे साथी वीर सिंह जी ने शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से आपके बीच में पिछले वीडियो में चर्चा की है। मैं उन प्रत्येक बात से सहमत हूँ। नई शिक्षा नीति जब सरकार लेके आई थी 2020 में, तो हमने ये सोचा था कि शायद इसमें कुछ नया बदलाव होगा, आमूल-चूल परिवर्तन होगा। लेकिन ये जो आमूल-चूल परिवर्तन की बात थी, वो हमें नई शिक्षा नीति पढ़ने के उपरांत पता लगा कि ये नई शिक्षा नीति को एक विशेष वर्ग को आगे ले जाने के लिए जो 80% लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों तक शिक्षा की पहुंच ना पहुंचे, उन लोगों पर इफेक्ट डालने के लिए, वंचित रखने के लिए, उन लोगों के लिए कुछ 3% लोगों के लिए इस शिक्षा नीति को फ्रेम किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब नई शिक्षा नीति को फ्रेम किया जा रहा था तो माननीय के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। के कस्तूरीरंगन जी अपने फील्ड के बिल्कुल माहिर हो सकते हैं। उन्होंने स्पेस के क्षेत्र में या जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति की जहाँ तक बात है तो नई शिक्षा नीति के निर्माण में उस व्यक्ति को इसका चेयरमैन नियुक्त किया जाना चाहिए था जिन्होंने इस विषय में कोई 5-7-10 पुस्तकें लिखी हो, इस विषय की उनको पूर्ण जानकारी हो। लेकिन वो केवल मात्र अपने फील्ड में तो माहिर थे, लेकिन शिक्षा नीति के बारे में, शिक्षा के बारे में उनको इतनी समझ नहीं थी जितनी कि सरकार ने उनको इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को सौंपते हुए, यानी शिक्षा जैसे विषय को तय करने के लिए सामाजिक पूरा विस्तार से समझ, बच्चों की समझ, जी सर, और उनके विकास का क्या नजरिया है, उस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सारी चीजों की समझ रखना जरूरी है। वो समझ रखना बहुत जरूरी था। लेकिन कोरोना काल में 2020 में जब इस शिक्षा नीति को लागू किया गया, उस समय सारे देश में हाहाकार मचा हुआ था। संसद में मात्र एक जैसे गांव में पंचायत होती है, ऐसे एक पंचायत, छोटी पंचायत करके और इस शिक्षा नीति को विस्तार रूप दे दिया गया और ये हमारे ऊपर थोप दी गई 2020 की शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति के दुष्परिणाम अब धीरे धीरे हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आज आपने जिक्र किया कि मॉडल संस्कृति स्कूलों का, मैं भी मॉडल संस्कृति स्कूल में लगभग 9 साल तक सेवा अपनी दे चुका हूँ। अब मैं किसी और अन्य विद्यालय में हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले। मॉडल संस्कृति इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी कि प्रत्येक बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी माध्यम पढ़ने के अवसर के साथ साथ उन्होंने RTE, जो राइट टू एजुकेशन है, जो प्रत्येक बच्चे के पढ़ने का अधिकार है, जन शिक्षा का जो अधिकार है, उसको कुचलने का काम किया है। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि भाई 8वीं कक्षा तक, यानी 14 साल तक के बच्चे से किसी से हम फीस नहीं वसूलेंगे। लेकिन यहाँ सरेआम इसका उल्लंघन किया जा रहा है। मॉडल संस्कृति के नाम से बच्चों से
एडमिशन फीस ली जा रही है। एडमिशन फीस के साथ साथ मंथली फीस भी बच्चों से ली जा रही है, जो कि नहीं ले सकते। वो मंथली फीस ली जा रही है, वो राइट टू एजुकेशन का बिल्कुल उल्लंघन है पूरे तौर पे, यानी संविधान की पूरी तरह से उल्लंघना की जा रही है। और हमने इस विषय में एक आरटीआई भी मांगी है कि भाई क्या आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के होते हुए किसी बच्चे से 14 साल तक के बच्चे से इस तरह से फीस वसूल सकते हैं या नहीं, उसका जवाब आना बाकी है। निसंदेह जवाब हम ये मान के चल रहे हैं कि सरकार अपने पक्ष में ही देगी, उसको कहीं ना कहीं इस तरह से घुमाया जाएगा, ऐसे पेश करेगी कि भाई ये हम इन बच्चों को विशेष एजुकेशन दे रहे हैं। हम कहते हैं कि सारे बच्चों को क्यों ना विशेष एजुकेशन दी जाए। यदि आपको लगता है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, तो क्यों न हरियाणा के सारे स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिए जाएं। अध्यापकों की में किसी प्रकार की कोई योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन ये फीस वसूलने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए सरकारी स्कूलों को, जो छोटे स्कूल हमारे गांव में देहातों में हैं, उन स्कूलों को बंद करने के लिए ये योजना सरकार लेके आई है। नहीं, इसमें एक चीज़ आप समझाइए हमें कि ये फिर तो फीस का स्ट्रक्चर लागू कर दिया। जी सर। तो इसमें फैसिलिटीज़ क्या एक्स्ट्रा बढ़ाई गई? एक्स्ट्रा इसमें मुझे लगता है कि मैं जब मॉडल संस्कृति स्कूल में था, तो मॉडल संस्कृति स्कूल में और साधारण स्कूलों में किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी का अंतर नहीं था, और आज भी वो फैसिलिटी का कोई डिफरेंस नहीं है। केवल नाम देने से पहले स्कूल हुआ करते थे राजकीय प्राथमिक पाठशाला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ये स्कूल हुआ करते थे। केवल उस बोर्ड को लिपापोती करके उस पर केवल मॉडल स्कूल लिख देने से केवल मॉडल स्कूल नहीं बन जाता। वहाँ का स्ट्रक्चर है, उस स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं सरकार दे, पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों की व्यवस्था करे। आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में लगभग 50,000 अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। तो क्या मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी अध्यापकों के पद खाली हैं? मॉडल संस्कृति स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया है। सीबीएसई पैटर्न के तहत जो हमारे अन्य दूसरे स्कूलों में, साधारण स्कूलों में अध्यापक कार्यरत हैं, उन साथियों को यहाँ डेप्यूट किया जाता है। उन्हीं की सेवाएं ली जा रही हैं। और आज पिछले दिनों जब कौशल रोजगार से भरने की बात आई थी, तो कौशल रोजगार के माध्यम से मॉडल स्कूल में, यहाँ सिरसा के मॉडल स्कूल की बात मैं करूँ तो उसमें लगभग 39 अध्यापकों को यहाँ समायोजित किया गया था कौशल रोजगार के माध्यम से। तो ये वहाँ की व्यवस्था है सर। तो वहाँ की व्यवस्था जो आप कह रहे हो कि वहाँ का पैटर्न जो है वो सीबीएसई सिलेबस के साथ जुड़ा है, क्या सीबीएसई का और हरियाणा बोर्ड का सिलेबस में भी डिफरेंस है? किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस हमारा सीबीएसई का है, हरियाणा बोर्ड का है, बिल्कुल सेम एक जैसा है। जो पहला जो पेज है, किसी भी बुक का पहला पेज उठाएंगे तो उस पहले पेज को चेंज किया गया है, उसमें सीबीएसई का नाम दे दिया गया, और जो हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं उसमें उस पेज पर हरियाणा बोर्ड का नाम दे दिया गया। सिलेबस बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मॉडल संस्कृति स्कूलों, तो इसमें इसका जो चलते, जो एक तो फीस स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया, एक सीबीएसई बोर्ड लागू कर दिया गया, क्या इसके चलते बच्चों की ड्रॉप आउटिंग हुई या बच्चों की संख्या बढ़ी है? ड्रॉप आउटिंग मैं बात करूं, यदि सिरसा जिले की, सिरसा शहर की बात करूं, तो यहाँ पर उन बच्चों को एडमिशन लेने से मना कर दिया जाता है कि आप हरियाणा बोर्ड से पढ़ के आए हैं, आपके इतने % नंबर नहीं है, इसलिए उन बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर एडमिशन का प्रोविजन टेस्ट बनाया जा रहा है। टेस्ट के माध्यम से जो बच्चा मेरिट में आएगा उस बच्चे को इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा, ऐसा यहाँ हो रहा है। जबकि आरटीई में ये विशेषकर ये कहा गया है कि भी आप किसी भी बच्चे को एडमिशन से मना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बच्चों को मना भी किया गया है। बहुत सारे बच्चे अपनी शिकायत लेके आते हैं तो उनसे बातचीत होती है, लेकिन ये बिल्कुल आरटीई एक्ट की उल्लंघना कर रहे हैं।
उसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो इस बारे में आप अब प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि भी आप एजुकेशन के मुद्दे को आम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। मैं एक बात और कह देना चाहूँगा कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य या राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। किसी भी देश की प्रगति का जो माध्यम है वो एजुकेशन है और आप उसके लिए समर्पित हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर पे साथियों एक बहुत बड़ा सवाल है कि मॉडल संस्कृति स्कूल का नाम दे दिया गया कि स्कूल के सिर्फ नाम चेंज करने के नाम पे वहाँ बच्चों की फीस लगा दी गई। इससे क्या समाज पे असर आएगा, बच्चों की कितनी ड्रॉप आउटिंग होगी, ये तो अभी भविष्य बताएगा। लेकिन एक मोटा सा सवाल अभी भी आ रहा है कि हमारे इस इलाके की सरसा के इलाके में काड़ावाड़ी मंडी का एक सबसे बड़ा मॉडल संस्कृति स्कूल है जो 1965 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक स्कूल से अपग्रेड होता होता वो आया है। और उसमें बताते हैं कि जब मॉडल संस्कृति स्कूल की उसकी घोषणा हुई और उसका स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बजाय मॉडल संस्कृति स्कूल जब हुआ तो उस वक्त उसमें 1400 के लगभग बच्चे बताए जाते हैं। और अभी उसकी जब जांच पर बात की गई उनके वहाँ के कुछ अध्यापकों से तो उनका ये कहना है कि इस वक्त वहाँ 550 बच्चे बचे हैं क्योंकि वो बच्चे फीस देने की स्थिति में नहीं है। जबकि राइट टू एजुकेशन कहती है कि बच्चे को बिल्कुल अपने घर के नज़दीक शिक्षा मिले। और काड़ावाड़ी मंडी के बच्चे काड़ावाड़ी से ओढ़ा गांव जो है वो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां तक वो आने को मजबूर हैं। देसू गांव जो है वो 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां गांव में जा रहे हैं। मतलब एक नई तरह का विजन मॉडल संस्कृति ने पेश किया है कि शहरों से गांव की तरफ बच्चे जा रहे हैं, जबकि पहले ये होता था गांव से बच्चे शहरों की ओर आ रहे थे। अब ये क्या रूप लेगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप लोगों ने हमारी बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।